दो हिस्से हैं जिसमें आज एक बिलीवर चलता है। एक तो अगर वो किसी पाप में फंसा हुआ है, किसी शारीरिक क्रियाओं में फंसा हुआ है, या किसी फाइनेंशियल जब प्रॉब्लम में, जब पारिवारिक प्रॉब्लम में वो फंसा हुआ है, जिसमें वो सहायता मांग रहा है परमेश्वर की बचने के लिए। एक सहायता है कि आप आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की सहायता मांगते हैं। तो आज दोनों तरह के लोग यहां पर बैठे होंगे। अगर आप किसी हालात से, किसी प्रॉब्लम, किसी मुश्किल में हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो परमेश्वर से आपको सहायता मांगनी, ग्रेस मांगनी। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़े, अपने आत्मिक युद्ध को कुछ लड़के कुछ बेस्ट अपनी लाइफ में रिसीव करना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर की सहायता मांगते हैं। यही परमेश्वर का मन है कि वो चाहता है कि एक व्यक्ति जल्दी फिरे और मैं उसे क्षमा करके उसे शत्रु से बचाऊं, उसे परीक्षा से बचाऊं। जब भी आप डाउन होते हैं, आप रिजेक्शन को पाते हैं। पश्चाताप के समय क्या होता है? जब एक अन्य जाति व्यक्ति चर्च में आता है, पहले वो अपने पापों में लगातार चलता रहता है, उसके कहता कोई परमेश्वर कौन देखता है, परमेश्वर को किसने देखा। पाप में बिना परमेश्वर का डर रखे वो पाप में चलते जाते हैं। पाप की गहराई क्या है? एक व्यक्ति नशा करेगा, धीरे धीरे नशा करने के बाद उसको क्रोध भी आने लगेगा, वो लड़ाई झगड़ा भी करने लगेगा, व्यभिचार भी करने लगेगा, झूठ भी बोलने लगेगा, झूठ के बाद चोरी भी करने लगेगा। मतलब अगर वो नहीं मुड़ेगा समय पर तो उसका पाप बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए आप अपने मन की क्षमता को खो ना दे, अपने मन को मजबूत करें। लिखा प्रभु का आनंद मेरा बल है। अगर आपके साथ पवित्र आत्मा है, पश्चाताप किए हुए, कोई मनुष्य, कोई शैतान, कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर परमेश्वर आपके साथ है। तो आपको यह याद रखना है कि मुझे वो मन नहीं खो देना, पश्चाताप करने वाला और उठने वाला। अपनी क्षमता को बढ़ाएं, खड़े रहने की, प्रार्थना में बढ़ जाएं। अगर वो खड़ा है तो जल्दी से उपवास प्रार्थना में जाएं, खड़े हो जाएं, क्योंकि आपकी क्षमता कम हो रही है। ना कहने की आपकी क्षमता कम हो रही है। तो आपको फरवरी महीना आपका होगा, अगर सीधी सीधी बात कहूं, फरवरी महीना आत्मिक क्रियाओं में खड़े होने का महीना होगा, आत्मिक क्रियाओं की ग्रेस हासिल करने का महीना होगा। आप जैसे फरवरी का एक हफ्ता आप कहते हैं मुझे उपवास की ग्रेस मिल गई, अगला हफ्ता आप कहेंगे मुझे बोने की ग्रेस मिल गई, अगला हफ्ता आप कहेंगे मैंने 20 दिन हो गया कोई पाप नहीं किया, मैं पवित्रता में खड़ा हो गया, अगला हफ्ता आप कहेंगे मुझे सुसमाचार की ग्रेस मिल गई, फायर प्रे करने की ग्रेस मिल गई, अधिकार की प्रार्थना की ग्रेस मिल गई, घोषणाएं करने की ग्रेस मिल गई। आपको अनुग्रह पर ग्रेस, आत्मिक क्रियाओं में चलने की ग्रेस को हासिल करेंगे। हालेलुया। जैसे आप अभिषेक को लेके जाओगे, आप आत्मिक क्रियाओं में उठोगे और आत्मिक अभिषेक में उठोगे यीशु नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं आप अगले महीने में एंटर हो रहे हैं। आपको जब नए महीने में जा रहे हैं तो आपको देखना है कि मुझे कुछ हिस्सों पर कब्जा करना है, मुझे अपनी लाइफ में आशीष में बढ़ना है, मुझे मसा में बढ़ना है, क्या मुझे सामर्थ्य में बढ़ना है, क्या मुझे आशीष में बढ़ना है, क्या मुझे कुछ ग्रहण करना है अपने जीवन में। तो वो आपके लिए एक युद्ध होता है। एक होता है कि दुश्मन शैतान, कोई मनुष्य के द्वारा कोई पाप आपसे लड़ रहा है, कोई मनुष्य आपका विरोध कर रहा है, शत्रु शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए आपके जीवन में काम कर रहा है। तो उस युद्ध में आप सहायता मांगते कि शत्रु मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा है। पहला हिस्सा इसमें होगा कि जब कोई व्यक्ति बिना पाप किए हो और वो युद्ध में सहायता के लिए विनती मांगे, परमेश्वर की ओर से उसके लिए सहायता मिलना। मतलब कि वो बिना पाप में एक व्यक्ति है जिसने कोई पाप नहीं किया और अब वो युद्ध में जा रहा है। युद्ध आपका पुराने नेम में युद्ध, लड़ाई अलग ही हिसाब से थी, आज आपका आत्मिक युद्ध है। चाहे आप अपनी बीमारी से युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे आपका युद्ध आपकी फाइनेंस की कोई दिक्कत है, कोई इंतजाम होना है, चाहे आपका युद्ध कोई आपकी कमजोरी है, आपका कोई पाप है, आपका युद्ध किसी मसले में है, कोई केस है, कोई मसला है, कोई मुद्दा है, कोई विषय है, कोई विरोध है, कोई कारण है, कोई भी विषय जो आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है। आज बाइबल उसे युद्ध बोलती कि हमें आत्मिक युद्ध के द्वारा लड़के अपनी प्रार्थना को के उत्तर को ग्रहण करना। हमारी प्रार्थना का उत्तर बक बक करके परमेश्वर से मांगने पर निर्भर नहीं करता। हमारी प्रार्थना का उत्तर उस उत्तर के लिए लड़के उस उत्तर को खुद ले लेने पर निर्भर करता है। बाइबल ऐसे सिखाती है। कई लोग प्रार्थना करते कि परमेश्वर मुझे उत्तर देगा, उत्तर देगा,
और भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उत्तर आप ही के द्वारा देना है। उत्तर देने के लिए आप ही का ही उपयोग करना है, आप ही के मुंह को उपयोग करना है, आप ही के विश्वास का अंगीकार देना है, आप ही को ही प्रकाशन देना है, आप ही को ही रेमा वचन देना है। और उसको जब आपने घोषणा करना है, उसको जब आपने उपयोग करना है, उस क्रिया में जब आपने स्टेप लेना है, काम करना है, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करता है। तो यहां पर हम 3 हिस्से इसमें पढ़ते हैं कि जब कोई बिना पाप के युद्ध के मैदान में सहायता मांगी। मान लो एक व्यक्ति ने, एक राजा ने कोई पाप नहीं किया, अब वो कहता है मैं इस युद्ध को लड़ने जा रहा हूं। और सारे युद्ध किसके लिए होते हैं? राजा को उसकी अमीरी बढ़ने के लिए, उसका राज्य बढ़ने के लिए। अगर इस एक देश को उसने जीत लिया, उस देश का जितना सोना चांदी, पशु, खेत, अनाज, वो सब उसके अधिकार में आ जाता है। इसका मतलब युद्ध उसकी आशीष को बढ़ाता है। एक युद्ध होता है कि आराम से एक देश चैन से रह रहा है और दुश्मन आके उस पर विरोध करे। अब ये अपने बचाव के लिए युद्ध लड़ रहा है, ना कि कब्जा करने के लिए। ये अपने बचाव के लिए युद्ध को लड़ रहा है। पर पहला युद्ध कौन सा है? जिसमें आप युद्ध के लिए जा रहे हैं, उसमें परमेश्वर की सहायता मांगना। तो एक, जब किसी ने कोई पाप नहीं किया, युद्ध में वो सहायता को मांगता है, विनती करता है, परमेश्वर मैं इस युद्ध को लड़ने जा रहा हूं, अपनी आशीषों पर कब्जा करने जा रहा हूं, अपनी बढ़ोतरी के लिए लड़ने जा रहा हूं, मैं इतने फास्टिंग में जा रहा हूं, इतने समर्पण में जा रहा हूं, इतने बोने के बलिदान के द्वारा, जिस तरह सुलेमान ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और उसने बलिदान किए, प्रार्थना और बलिदान की। वो उसके लिए क्या है कि युद्ध था, प्रार्थना में लड़ाई करना, बलिदान करने, वो एक आत्मिक युद्ध था। दानियल ने 21 दिन प्रार्थना की रोजों के साथ, तो वो उसके लिए एक आत्मिक युद्ध था, जिसके लिए स्वर्ग में लड़ाई हो रही थी। आत्मिक वातावरण में दुष्ट आत्मा की और एंजल्स की लड़ाई हो रही थी। यहां पर तो अगला हिस्सा है, अगर पाप करने के कारण या पाप करने में उस युद्ध में सहायता मांगना, मतलब पाप के कारण, वो राजा, वो देश पाप में है, ऊपर से अटैक हो दुश्मन का, और वो उस समय कह रहे हैं परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर, हमारी सहायता कर इस युद्ध में बचने के लिए। तो तीसरा हिस्सा उसमें आता है कि परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति और आशीष के लिए विनती करना। परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति को अपने जीवन में पाने के लिए और परमेश्वर की आशीष के लिए विनती करना। इन 3 हिस्सों को हम यहां पर पढ़ेंगे। तो पहला ऐसा, जब कोई पाप ना किया हो तब युद्ध में सहायता के लिए यहां पर विनती है, जो सुलेमान की हम विनती को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास से कि 34 को हम पढ़ेंगे। जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तो उन्हें भेजे, वहां अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाएं। कहते जब तेरी प्रजा के लोग, जब हम तेरे लोग कहीं भेजे जाएं और अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाएं, इसका मतलब पुराने नियम में परमेश्वर अपने लोगों को भेजता था। मतलब अगर उन्हें आशीष देनी और किसी देश ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया और उस देश को गुलाम बना देना है। जैसे संडे मैंने देखा था कि एक परमेश्वर की एक योजना, एक मनुष्य को एक हृदय, एक मन है दिया जो चुनाव करता है। तो जब किसी देश ने उसका न्याय करना है, उसको उसकी काम की सजा मिलनी, उस देश, उस लोगों को, पर अब कोई आशीष में बढ़ने के लिए प्रार्थना करते, तो प्रभु किसको, इन दोनों को, इसको बढ़ाएगा और उसको सजा देगा। दोनों से एक काम करेगा। और यहां पर इसने कहा कि जब तू लड़ाई करने के लिए हमें भेजे, तो आज युद्ध क्या है? जैसे प्रेयर वॉरियर की मीटिंग थी पिछले बुधवार, रूहों को बचाने के लिए आत्मिक युद्ध में आप थे। परमेश्वर भेजना चाहता है आपको कि आप शैतान से जकड़े हुए लोगों को, पाप में जो लोग हैं, उनके पास आपको युद्ध के रूप में भेजे, प्रार्थना योद्धा की तरह आपको भेजे, सुसमाचार की तरह आपको भेजे। लोग व्यभिचार में, लोग गंदे कामों में, लोग डिप्रेशन में, लोग पागलपन के अटैक उन्हें हो रहे हैं, लोग बीमारी में हैं, बुराई में फंसे हुए, पाप में फंसे हुए, परमेश्वर से दूर हैं, शैतान के वश में, कि आप उनके पास जाएं और उन्हें बचाएं। तो ये भी आज परमेश्वर का ये युद्ध है
दूसरा युद्ध कि परमेश्वर ने जब क्रूस पर जान दे दी थी, ये तो परमेश्वर का कार्य हुआ। आपके लिए क्या है फिर उस युद्ध में? ये परमेश्वर के लिए जो युद्ध आप लड़ते हैं, उसके राज्य को दुनिया पर लाने के लिए, कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पर हो। आप एक योद्धा है। दूसरा, उसने कहा मैंने सलीब पर जान दे के तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। अब परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है सलीब पर जान दे के। अब उसने कहा तुम्हें जो तुम बांधेगा वो बंधेगा, जो तुम खोलेगा वो खुलेगा। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां देता हूं, किसी वजह से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मैं तुम्हें शत्रु की पूरी साम पर अधिकार देता हूं। मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, जिसे तुम आशीष दोगे उसे मैं आशीष दूंगा। अब उसने एक कार्य आपको दिया है कि शत्रु से लड़ना, चोर चुराने के लिए आता है, नाश करने के लिए, घात करने के लिए आता है। तो परमेश्वर ने कहा अपनी आशीषों के लिए लड़ना और उस पर कब्जा कर लेना, प्रार्थना के द्वारा, वचन की आज्ञाकारिता के द्वारा, पवित्रता में खड़े रहने के द्वारा अपनी आशीषों पर कब्जा करना, प्रेयर में बने रहने के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के द्वारा, अभिषेक और सामर्थ्य में बढ़ने के द्वारा, अपने बलिदान, आत्मिक बलिदान देने के द्वारा, आत्मिक वेदियां बनाने के द्वारा, आत्मिक क्रियाओं में चलने के द्वारा। उसने कहा तुम्हें कब्जा करना है अपनी आशीषों पर, उन्हें खो नहीं देना अपने जीवन में। तो जहां कहते जब भी हम परमेश्वर निकले और जाएं, तो इस नगर की जिसे तूने चुना है और इस भवन की जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करे, तब स्वर्ग में उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनना और उनका न्याय करना। उसने कहा प्रभु जब ऐसे लोग तेरे सामने आए, वो परमेश्वर का भवन बना रहा है, वो कहता है जब मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है भवन में जो लोग भी आए, अगर वो सहायता के लिए तेरे आगे प्रार्थना करे, जिस युद्ध में तूने भेजे, और फिर वो तुझसे विनती सामर्थ को ग्रहण करने के लिए आए, तेरी उपस्थिति को मांगे, तेरे अभिषेक को मांगे, तेरे और से प्रोफेटिक वर्ड्स को मांगे, तेरी नबियों का उत्तर मांगे कि युद्ध को कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, किधर से हमला करे, क्या हम करें, तो परमेश्वर तेरा आत्मा वहां पर उनकी प्रार्थना को सुने और उत्तर दे। और अब हम दूसरे हिस्से को पढ़ेंगे। 36 आयत में निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। कहता निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। किसी ना किसी से कोई ना कोई गलती हो जाती है। आप पूरा साल कोई गलती के बिना नहीं निकालते, उसमें आप गलतियां करते हैं, आप पश्चाताप करते हैं, प्रभु आपको फिर से खड़ा करता है, बल देता है, ताकत देता है। आप प्रार्थना के बिना परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, फिर आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर आपको उन परीक्षाओं से निकाल लेता है। लिखा है वो परीक्षाओं के साथ निकास भी देवेगा, रास्ता भी निकालेगा। कोई परीक्षा तेरे सहने से बाहर ना होगी, मैं तुझे शत्रु से बचा के रखूंगा। तो कहता निष्पाप तो कोई नहीं, यदि वे तेरे विरुद्ध पाप करें तो तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे, और वह उन्हें बंदी बनाकर किसी देश को, चाहे वह दूर हो चाहे वह निकट हो, ले जाए। कहता अगर वो पाप करे तो पता है तूने कहा पाप की मजदूरी दुख, बीमारी और मौत है, गुलामी है, संकट है, शैतान की एंट्री है लाइफ में दुख देने के लिए। तो उनको बंदी बनाकर, मतलब उनको असर तो उनको होना है, उन्होंने पाप किया, अभी पश्चाताप नहीं किया, मतलब युद्ध के मैदान में आए, अगर वो पश्चाताप कर ले असली वाला, तो हो सके परमेश्वर उन्हें माफ कर दे। पर परमेश्वर को अगर लगे कि इनका पश्चाताप, आपको देखना है आप ये स्टोरी आपसे क्या बात कर रही है। अगर उसने पश्चाताप नहीं किया, मतलब वो उस हालातों में परमेश्वर की ओर ना फिरे, अब दुश्मन आके उसे गुलाम बना के ले जाएगा, बंदी बना के ले जाएगा। इसी तरह से कई लोग पश्चाताप करके उठते नहीं हैं और शैतान आके उन्हें कब्जा करके ले जाता है। पश्चाताप करके उठते नहीं है, मुड़ते नहीं है। फिर कब मुड़ते हैं? जब बंदी गृह में उनके ऊपर अत्याचार होता है, उनके ऊपर अटैक्स होते हैं, उनके ऊपर दुख का सामना, गुलामी का उन्हें सामना करना पड़ता है। फिर कहते हैं यहोवा हम अपने पापों को से मन फिराते हैं, कृपया हमें छुटकारा दे, बचा, जैसे इजरायलियों ने प्रार्थना की, हमें बचा, परमेश्वर की दुहाई दी। तो आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप पहले ही परमेश्वर को पुकारते हैं, जहां उस परीक्षाओं में पड़ जाने के बाद कहते ना पिता जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। आप उसे नहीं समझते, जैसे बाप है, अगर बेटा या बेटी समझाने पर ना समझे वो एक दिन फिर झिड़का मारते, जहां हाथ उठाते उन पर, फिर उन्हें अकल आती, फिर उन्हें समझ आती।
टीचर समझाता रहे नहीं मानते। एक टाइम आता है टीचर फिर सबकी पिटाई करता है स्कूल में, पनिशमेंट देता है उन्हें, सजा देता है, फिर उन्हें अकल आती है, आगे से नहीं। प्यार की बातें नहीं समझ पाते। तो इसी रीति से आपको याद रखना है। तो यहां पर कह रहा है कि तो यदि वे बंधुआई 37 आयत में लिखे, यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिरकर अपने बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ाकर कहें। कहते यदि वे जब भी अब वो बंधुआई में ऊपर सोच विचार करने लगे। यही सोच विचार कई वक्त एक मसीह करना, व्यक्ति करना भूल जाता है। कहते बंदी गृह में यदि वो सोच विचार करे, यार हाँ मुझे मेरे पापों की सजा मिल रही है, हाँ मुझे मेरे पाप का असर मेरे जीवन में आया है। शाऊल के साथ क्या हुआ? जब उसने पहली गलती की कि जब उसने, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि सब कुछ खत्म करना युद्ध के मैदान में, कुछ भी लेके ना आना, पर वो कुछ लेके आया। उसको लगा शायद परमेश्वर खुश होगा, लोगों की बातों में आया, पर परमेश्वर ने कहा तूने मेरी अनाज्ञाकारी क्यों की? ओके, शाऊल के पास अभी समय था कि वो मन फिरा ले, टूट जाए पूरी तरह से, फास्टिंगों में चला जाए, टूट जाए, रोजों में चला जाए और कहे परमेश्वर मुझे माफ कर। पर उसने ये करने की बजाय क्या किया? उसने कहा सैमुअल मेरी गलती को ऐसे लोगों में ना पता चले। उसका कपड़ा पकड़ने लगा, उसको पकड़ने लगा, वो कपड़ा फट गया। कहता जैसे तूने मेरा कपड़ा फाड़ा है, नबी ने बोला, ऐसे तेरा राज्य फाड़ के किसी और को दे दिया जाएगा जो तुझसे अधिक आत्मिक होगा, परमेश्वर का डर रखने वाला होगा। ऐसे जब लोग गिरते हैं, पास्टर कमजोर होते हैं, कलीसिया को बिलीवर कमजोर होता है, परमेश्वर कहता है उठ, अगर तू नहीं करेगा मैं किसी और को खड़ा कर दूंगा। तो ये एक टाइम होता है कि एक व्यक्ति मन फिरा के उठे, जब उन्हीं पापों में बिना यहोवा का डर रखे लगा रहे। लगे रहने वाले हफ्ते लगे रहते, महीने लगे रहते, साल निकाल देते हैं और फिर पाप की दुनिया ही उनकी दुनिया बन जाती धीरे धीरे। और इसलिए कहता है बंधुआई में सोच विचार करें और फिरकर अपनी बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहें कि हमने पाप किया, कुटिलता की और दुष्टता की है। और गिड़गिड़ा के वहां कहें हमने पाप किया है, हमने कुटिलता की है, हमने दुष्टता की है। इसलिए यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहां वे उन्हें बंदी बनाकर ले गए पूरे मन से, सारी जीव से तेरी ओर फिरे। यही पॉइंट होता है। जब तक आप पूरे मन से नहीं फिरते तब तक शत्रु, शैतान, शरीर, संसार आपका विरोध करता रहता है। याद रखो, जब आप पाप में गिरेंगे आप शर्मिंदगी को पाते हैं, आप रिजेक्शन को पाते हैं, आप शरीरता में जाओगे, आप रिजेक्ट किए जाओगे। आप रिजेक्ट किए जाओगे अपने बॉस के द्वारा, आप रिजेक्ट किए जाओगे अपने दोस्तों के द्वारा, आप रिजेक्ट किए जाओगे अपने बच्चों के द्वारा, अपनी वाइफ के द्वारा, अपने हस्बैंड के द्वारा, फैमिली के द्वारा। तो इसीलिए कि वो इसमें कहते पूरे मन से अगर वो फिरे, पूरी जीव से तेरी ओर फिरे, पूरी अपनी जीव को, मुंह को खोलता हुआ तेरे सामने फिरे। इसीलिए मैं कह रहा था कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं आंखें बंद करो, प्रेयर करो। अगर आप आत्मा में होकर प्रार्थना नहीं कर सकते तो आत्मा की हरकत, मूवमेंट, छुटकारा आप आत्मा में नहीं ले सकते। अगर आप आत्मा में होकर प्रार्थना नहीं कर सकते, कहते पूरे मन से, पूरे जीव से। अगर एक मन में आप सोचते जा रहे हैं पर अपने जीव को, अपने मुंह को अगर आप नहीं खोल रहे तो आप छुटकारे को नहीं पाते। इसलिए यदि कहते हैं बंधुआई के देश में वह बंदी बना लिए जाए और वहां पर तुझे पुकारे, पूरे मन से फिरे और अपने देश की ओर जिसका तूने उन्हें पुरखाओं को दिया है, इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, मुंह किए हुए प्रार्थना करे, तो तू स्वर्ग से निवास स्थान में उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। यहां पर अब पाप में, अगर वो पाप के कारण युद्ध में है, जब बंदी गृह में, गुलामी में, परीक्षा में, तो कहता है उनकी जब वो दुहाई दे तो उनकी सहायता करना। पुराने नेम में भी पाप के बाद, पश्चाताप के बाद परमेश्वर की ओर से सहायता थी। पर आपको क्या लगता है ये पूरे मन से, पूरी जीव से पश्चाताप करना इतना आसान है? तो सारे क्यों नहीं कर पाए? तो शाऊल क्यों नहीं कर पाया? सोचने वाली ये बात है। तो शाऊल क्यों नहीं कर पाया उस समय?
तो इजराइल ये गुलामी जब वो उन पर दंड आ रहा है तब क्यों नहीं ये कर पाए? परमेश्वर का भय ना होना, परमेश्वर का डर खत्म हो जाना अपनी लाइफ में, परमेश्वर को हल्के में ले लेना। फिर जब आपको ताड़ना पड़ती तब एक व्यक्ति फिर उसे समझता है। इसलिए कहते ताड़ना ही से ते समझ ले, ऐसा ना हो कि मैं तुझे निकाल दूं अपने अंदर से, अपने पवित्र स्थान से। ताड़ना ही से कहते समझ ले। कहता क्या तू नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिर आपको सिखाती है? परमेश्वर बार बार तुझ पे कृपा करता है, करुणा दया करता है, अनुग्रह करता है कि तू मन फिरा ले, तू मन फिरा ले, तू मन फिरा ले। कहता अगर वो तुझसे फिरे तो उनकी सहायता करना, युद्ध में अगर वो तेरी सहायता मांगी तो सहायता करना। और अब अगर हम इसके 39 तक आप पढ़ चुके हैं, अगर ये हेजकेल में भी एक सेम ऐसा वचन है, उसकी 18 अध्याय उसकी 27 आयत से लेकर 32 आयत तक लिखे, फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वह अपना प्राण बचाएगा। यहां लिखा अगर दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर, हो सकता है आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आप पहली बार यहां पर आए, तो नए व्यक्ति के अंदर भी पश्चाताप सेम होता है। वो चर्च में आता है, पहले वो पाप करता रहता है, परमेश्वर का कोई डर नहीं दुनिया में। वो जब गुप्त में गंदे काम करता है वो नहीं देख रहा है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। जब वो अपने लाइफ से, अपने जीवन से किसी के दुखी होने का कारण बनता है, वो भूल जाता है परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे सुन रहा है, परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे सुन रहा है, परमेश्वर मुझे नोट कर रहा है। पर जब वो चर्च में आता है और वो समझ आता है ओ परमेश्वर, मैं सब कुछ जो करता हूं पर मेरे काम परमेश्वर से छिपे हुए नहीं है, परमेश्वर से देख रहा है। और फिर वो पश्चाताप करता है, हे परमेश्वर मुझे माफ कर, माफ कर, माफ कर। और फिर वो हीलिंग की गवाही के साथ आता है, वो ब्लेसिंग की गवाही के साथ आता है, वो बेबी ब्लेसिंग की गवाही के साथ आता है। जो पाप के कारण उसकी आशीष रुकी हुई होती, बंधनों ने उसे बांधा हुआ होता है, वो सारे दूर होते हैं, क्योंकि जीसस के अलावा कोई उनके लिए क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए माफी नहीं है, केवल जीसस ही है जो उनके पुराने पापों को, गलतियों को माफ करके उन्हें आशीष दे सकते हैं। तो यहां पर शाऊल के लिए भी मुश्किल, अब ये जो अन्य जाति में लोग हैं, जब तक ये वचन ना सुने तब तक इनके लिए मुश्किल, आसान नहीं है पश्चाताप करना, उन पाप से बाहर आना। इसलिए लिखा है जाओ उन्हें वचन बताओ। शाऊल ने गलती की, उसके बाद उसका पाप बढ़ता, उसने पश्चाताप नहीं किया। उसका हवा ने गलती की, आदम हवा ने गलती की, वो दोष लगाने लगे। शुरुआत से ही ये क्षमता है। तो आप अपनी, ये मैसेज आपके लिए क्या है कि आप अपनी क्षमा मांगने और उठने की क्षमता खो ना देना। आदम हवा जब बरमाए गए, आदम ने कहा मुझे स्त्री ने जो तुमने मुझे दी है इसने फल खिलवा दिया। स्त्री ने बोला मुझे सांप ने बरमा दिया। समझ पा रहे? कई बार लोग बहानेबाजी लाते हैं, मुझसे गलती, मेरा ऐसा वैसा 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 वैसा, बहाने हैं उनके पास पाप ना छोड़ने की। नहीं मैं ये रिश्वत के बिना मेरा घर नहीं चल सकता, नहीं मैं ये बुराई के बिना ऐसा चलेगा नहीं, नहीं अगर मैं ज्यादा ही नम्र हो जाऊंगा तो ये व्यक्ति तो मुझे खा जाएगा, नहीं मुझे तो चोरी के बिना तो मेरा चलता ही नहीं है, झूठ ना बोलूं तो मेरा तो काम चलेगा ही नहीं। तो क्या लगेगा उनको, लगता है अगर मैं ऐसा करूं ही ना तो मेरा तो बहाने हैं उनके पास। इसे बोलते कठोर हो जाना, क्षमता खत्म हो जाना क्षमा मांगने की, एडजस्ट कर लेना अपने आप को उसी रीति से। और शाऊल भी सेम, पहले उसने अनाज्ञाकारी की, फिर उसके बाद बेइज्जती की फिक्र हो गई। आज बहुत से लोग जब चर्च से निकलते हैं, संगति से निकलते हैं, चर्च टीम से निकलते हैं, मान लो एग्जांपल पे, ऐसा कुछ है तो नहीं कभी, तो उनके पास अभी दीन होने का मन नहीं। समझ पा रहे हैं? पास्टर आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैं वापस आना चाहता हूं, मुझे ड्यूटी वापस दे दीजिए, मुझे मेरी प्लेस वापस दे दीजिए, मैं इसके पश्चाताप के लिए हर मूल्य को चुकाने के लिए तैयार हूं, आप मुझे जहां भी ड्यूटी देंगे मैं वहां से करने के लिए तैयार हूं। मतलब अपने पूरे लफ्जों के द्वारा पश्चाताप रियल वाला, कि वो मुड़ना चाहता है, वो व्यक्ति वो नम्र कर रहा है, वो दीन कर रहा है। पर लोगों से ऐसा नहीं होता। वो बिना अनॉइंटेड चर्च से अपना जीवन गुजारना शुरू कर देंगे, बिना मेंटर के बिना, बिना अगुए के बिना, सुन्न होकर पापों में चलते रहेंगे, पर नम्र होकर पश्चाताप करके अपने अगुए के पास नहीं आएंगे, अपने पास्टर के पास, अपनी चर्च के पास वापस नहीं आते। आपको तो क्षमता खो देते हैं वो। समझ पा रहे वचन कि आप अपनी क्षमता ना कभी खो देना इस साल में।
वापस मुड़ने की और क्षमा मांगकर उठने की क्षमता ना खो देना। तो उसी रीति से तो शाऊल उसके बाद गलती कर रहा है, गलती पर गलती, फिर उसके अंदर क्रोध आ रहा है। दाऊद जब राजा बन गया कि लोगों ने कहा शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा, जलन आ गई उसके अंदर। अब जलन पाप, अगला पाप जन्म ले रहा है। फिर दाऊद को मारने के लिए वो शाऊल उसके पीछे और कठोर होता जा रहा है, उसको मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। एक टाइम तो ऐसा आ गया, गुफा में शाऊल उसे ढूंढता ढूंढता दाऊद को शाऊल की पीठ मिल गई। दाऊद के सेवक ने बोला, साथी ने, कहता है तेरा दुश्मन तेरे सामने, अब तेरे हाथ में यहोवा ने कर दिया है। कहता है बाला ले, मार दे उसके ऊपर। दाऊद ने बोला, नहीं, मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाऊंगा। चाहे उस पर मसा हट चुका था। दाऊद नहीं गलती करना चाहता था, कोई नहीं पंगा लेना चाहता था कोई। पर आज लोग सोशल मीडिया पर किसी भी पास्टर के बारे में कोई किसी भी बात का न्याय करने के लिए जल्दबाजी करते हैं। जजमेंट जरूरी है, करना जरूरी, लोगों को बोलना, पाप के विरुद्ध बोलना, सब चीजें जरूरी है, पर सोच समझ कर कहां परमेश्वर की ओर से मुझे ये काम मिला है, मेरी ये बुलाहट है, मुझे ये करना है या नहीं करना। तो दाऊद ने जब बताया कि एक टाइम फिर से उसे, तू मेरे हाथ में था फिर भी मैंने तुझे मारा नहीं, शाऊल ऊपर ऊपर से उसके लिए नम्र हो गया। ओ यार, आंसू बहाने लगा। शायद दाऊद को लगा शाऊल शायद पिघल गया है, उसने पश्चाताप कर लिया है। पर शाऊल का मन वो खो दिया था उसने, क्षमा मांगकर उठने वाला, वो बढ़ता गया। एक दिन फिर दाऊद उसके साथ आराम से रहने लगा, और एक दिन फिर शाऊल एक बाला ले रहा है और मार रहा है, और दाऊद के पास से वो गुजर जा रहा है। दाऊद फिर सेफ। दाऊद बार बार क्यों बच रहा था? क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था। हालेलुया। शाऊल क्यों फंसता जा रहा था? क्योंकि उसने परमेश्वर की हजूरी खो दी थी, उसका आत्मा खो दिया था, सुरक्षा खो दी थी, पवित्र आत्मा खो दिया था। तो आपको ये चीज अलर्ट रहना है। ये अलर्ट रहने के लिए एक ही कुंजी है, एक ही चाबी है, प्रार्थना में लगे रहो। पश्चाताप करने के बाद उठो, खड़ो, प्रार्थना में लगे रहो कि फिर तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर आप प्रार्थना में नहीं उठने वाले, आप गिरने वाले हैं। और अगर आप गिरे हुए हैं और प्रार्थना नहीं शुरू करने वाले, तो और गहरा जाने वाले हैं, और गिरने वाले हैं, और कठोर होने वाले, शाऊल की तरह और कठोर होने वाले हैं। धीरे धीरे उसकी कठोरता ने उसको मार दिया, अपनी ही तलवार पर उसे अपना, उसने देखा कि मैं दुश्मन के हाथ में जाऊंगा, अपने आप को मरना पड़ा उसे। जब दुश्मनों के हाथ वो कर दिया गया, शर्मिंदगी को झेलना पड़ा। सैमसन की मन में भी क्षमता थी, जब उसके बालों में ताकत थी, हजारों को वो मार देना, दुश्मन पकड़ने के लिए आते थे, सैमसन उन्हें मार देता था, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति उसके साथ थी। शत्रु ने औरत भेजी उसके पास। जैसे युद्ध के मैदान में जब औरतें भेजी गई, तो लोग, इजरायली लोग व्यभिचार करने लगे और लाखों मरे। तो शत्रु जानता है कि इसकी मजबूरी क्या है, ये फोन इसकी मजबूरी है, लड़कियां इसकी कमजोरी है, नशा इसकी कमजोरी है, गुस्सा इसकी कमजोरी है। तो वो ऐसे माहौलों को लेकर आता है कि आप फंस जाएं उसमें। तो जब सैमसन को भी बार बार वो फुसलाती रही औरत, बता तेरी सामर्थ क्या है, पहले वो झूठ बोलता रहा, ये है, और दुश्मन आते थे, उसकी सामर्थ उसमें ही थी और वो मार देता था। इस बार उसने उसके प्यार में मोहित होकर अपनी मन की क्षमता को वो खो बैठा, ना कहने की। कई बार आप जब प्रार्थना में कम होते हैं तो आप पाप को ना कहने की क्षमता को खो देते हैं। फेसबुक में आप पहले पिक्चर्स आ रही, आप कहते हैं ये रॉन्ग पिक्चर है, मुझे नहीं देखनी, मुझे नहीं देखनी, मुझे नहीं देखनी। मुझे इंटरनेट में मुझे चर्च की अपडेट देखनी है, मुझे लाइव मीटिंग देखनी है, मुझे ये आपके अंदर ना कहने की क्षमता है। धीरे धीरे आप प्रार्थना में कम होंगे, वचन में कम होंगे, चर्च की संगति में कम होंगे। धीरे धीरे आप शरीर हावी होता जाएगा। आप सालों की पवित्रता एक दिन में भी आप पूरी तरह से, अगर एक दिन पूरा शारीरिक हो जाए, आप गिर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको धीरे धीरे ही शारीरिक शैतान करेगा। कई वक्त शैतान छुप छुप के थोड़ा थोड़ा काम कर रहा होता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15, महीना, फिर महीने के बाद आप गिरते हैं। पर कई बार आप शैतान एक दिन के ही अटैक पर, आपको नहीं पता शैतान आज एक दिन के युद्ध में आया है मेरे लिए, और आप एक दिन में सारी शरीर क्रियाओं में जाते 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 पाप की अभिलाषा में फंसते हैं और गिर जाते हैं।
और उसके गुलाम बन जाता है। लिखा है जो जिससे हार जाता है वो उसका गुलाम बन जाता है। फिर जब आप गुलाम बन जाते हैं, फिर पाप शैतान आपको चलाने लग जाता है अपने राज्य के लिए, शारीरिकता के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए। लिखे पर तुम्हें उसे प्रभुता नहीं करने देनी, तुझे पाप पर, शैतान पर प्रभुता करनी है, बाइबल बताती। तो सैमसन ने भी वो ताकत खो दी थी और बता दिया कि मेरे बालों में ताकत है, और उसने उसके बालों पर उस्तरा चलवा दिया। और जब वो दुश्मन आए तो वो लड़ नहीं पाया, उसकी आंखें अंधी करके उसे बंदी बना के ले गए। अब सैमसन जा रहा है, सैमसन ने भी, उसे पता था कि अब मैंने तो गलती की है, मुझे मेरी सजा मिल रही है। मैंने क्षमता खो दी थी, क्षमता खो दी थी पाप को ना कहने की, मन को सुरक्षित नहीं रखा। संडे वचन भी यही था कि आप इन वचनों को सुन के, मतलब टॉपिक ये था कि अपने मन की रक्षा करना, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन को जीत लेना, नगर को जीत लेना है। अगर मन जीत लिया आपने, बड़े राज्यों को जीत सकते हो आप, बड़ी बड़ी पदवियों पर खड़े हो सकते हैं अगर आपने मन को जीत लिया। मन को जीत लिया, टाइम वेस्ट करने से मन को जीत लिया, पाप करने से मन को जीत लिया, फोकस अपना अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर, अपनी मंजिल पर लगा के रखा, परमेश्वर की उपस्थिति पर लगा के रखा मन को, तो आप बड़े से बड़े अमीर हो सकते हैं, बड़ी से बड़े दुखों से दूर रह सकते हैं, एक ब्लेस्ड लाइफ जी सकते हैं। बाइबल बताती है सबसे अधिक मन की रक्षा कर। तो इसीलिए आप अपने मन की क्षमता को खो ना दे, अपने मन को मजबूत करें। लिखा प्रभु का आनंद मेरा बल है। तो प्रभु के भजन गाते हुए, आत्मिक क्रियाओं में जाते हुए, तो आपको फरवरी महीना आपका होगा, अगर सीधी सीधी बात कहूं, फरवरी महीना आत्मिक क्रियाओं में खड़े होने का महीना होगा, आत्मिक क्रियाओं की ग्रेस हासिल करने का महीना होगा। आप जैसे फरवरी का एक हफ्ता आप कहते हैं मुझे उपवास की ग्रेस मिल गई, अगला हफ्ता आप कहेंगे मुझे बोने की ग्रेस मिल गई, अगला हफ्ता आप कहेंगे मैंने 20 दिन हो गया कोई पाप नहीं किया, मैं पवित्रता में खड़ा हो गया, अगला हफ्ता आप कहेंगे मुझे सुसमाचार की ग्रेस मिल गई, फायर प्रे करने की ग्रेस मिल गई, अधिकार की प्रार्थना की ग्रेस मिल गई, घोषणाएं करने की ग्रेस मिल गई। आपको अनुग्रह पर ग्रेस, आत्मिक क्रियाओं में चलने की ग्रेस को हासिल करेंगे। हालेलुया। जैसे आप अभिषेक को लेके जाओगे, आप आत्मिक क्रियाओं में उठोगे और आत्मिक अभिषेक में उठोगे यीशु नासरी के नाम में। तो यहां पर आपको देखना अपनी क्षमता खो ना दे। सैमसन ने अपनी क्षमता को खो दिया और वो गिराया गया। तो बहुतों ने ऐसे क्षमता को खोया। दाऊद ने भी एक टाइम वो कहता था अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर, तो उसने भी अपनी क्षमता को खो दिया था। एक बार पाप में गिरा, फिर उसके अंदर भी एक पाप से, पहले औरत को देखा, फिर उसके साथ पाप किया, फिर उसके पति को मरवा दिया दाऊद ने। समझ पाए? जब उसने साउल का हाल देखा था, तो आपको समझना साउल का हाल दाऊद की आंखों देखी था कि शाऊल पर मसा था, हट गया, दाऊद पर आ गया, फिर भी दाऊद गलती कर रहा है। देखो क्षमता मनुष्य खो सकता है। वचन शुरू हुआ था कि मनुष्य से पाप हो सकता है, जी बताती है। आप शरीर में हो सकते हैं, किसी ना किसी गलती में गिर सकते हैं, पर क्षमा मांगने कर उठने की क्षमता ना खो दें। ये बात कर रहा हूं कि अगर ये बाइबल में गिरे तो कई तो इसे बहाना बनाते हैं इसका, बाइबल में दाऊद गिर गया, पतरस गिर गया, सैमसन गिर गया, शाऊल गिर गया, फिर क्या हुआ, हम भी गिर गए। चलता रहेगा गिरना उठना। पर कोई कहता है बाइबल में ये ना गिरा, वो ना गिरा, यूसुफ ना गिरा, ये ना गिरा, वो ना गिरा, तो मैं क्यों गिरूं, मैं भी उनके जैसा बनूं। हालेलुया। चॉइस आपके ऊपर है, आप किस बात का अपने मन को कहां सेटअप खड़ा करते हैं, अपने मन का कहां सेटअप खड़ा करते हैं। जो गिरे उन्होंने खोया भी है बहुत कुछ। हालेलुया। प्रभु ने माफ कर दिया, पर उन्हें पहले से फिर से शुरुआत करनी पड़ी, जीरो से। वो लूडो खेलते ना, 99 8 पर चल गए, एक आ गया 99 हो गए, सांप ने डंक मारा सीधा 10 पे आ गए। वही हाल होता है जब पाप में गिरते हो, सुरक्षा खत्म होती तो सांप डसता है। प्रभु की हजूरी में तो सुरक्षित है, हजूरी से बाहर आ गए तो विंडो खुल गई, बाड़ा खुला सांप का और उसने डसा, फिर आप नीचे आते। तो समझ गए, जहां पर वो कहता है यहेजकेल में, कहते हैं जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वह अपना प्राण बचाएगा। प्राण जहां पर भी प्राण को खोएगा, बाइबल में मरने की बात नहीं की गई वहां पर कि अगर दुष्ट के काम करेगा, मन नहीं फिराएगा तो अपना प्राण खोएगा।
खोएगा मतलब वो मरने की बात नहीं है, क्योंकि मरता तो धर्मी भी है। सबने जाना है, हमने आपने सबने जाना है दुनिया से, मरना तो सभी ने। तो वो शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा है, वो दुनिया में रहते रहते एक मरा हुआ जीवन, एक फेलियर जीवन, एक डिले का जीवन, एक असफल जीवन, एक देरी का जीवन, एक खाली जीवन, एक मरा जीवन, अशांति का जीवन, पाप का जीवन, दुखी जीवन, डिप्रेशन का, प्रेशर का जीवन वो जिएगा, घटियों का, आर्थिक तंगियों का वो जीवन जिएगा दुनिया में रहते हुए। सेवकाई में प्रेशर का, बोझ का, डिले का, फेलियर का, रुकावट का वो सामना करेगा। सैमसन को अभी पता था कि अगर मैं यहां पर गुलामी में आ गया हूं, उसने एक बार फिर से फिरने की क्षमता को यूज किया। हे परमेश्वर, मुझे देखा नहीं जाता, तेरे नाम की निंदा इन्होंने मुझे पिल्लरों के बीच में बांध दिया है, इन्होंने मुझे बांध दिया और तेरे नाम की निंदा कर रहे हैं। जश्न मना रहे हजारों लोग यहोवा के नाम की निंदा करते, मैंने तो सजा पा रहा, मेरी आंखें अंधे करते, मुझे मार रहे हैं, मैं सह लूंगा परमेश्वर, पर मेरे कम होने के कारण, मेरी निंदा के कारण, मेरे कम होने के कारण, मेरी चर्च के लोगों की असुरक्षा, मेरे चर्च के लोगों पर अटैक, तेरे लोगों पर अटैक, तेरे नगर के लोगों पर अटैक, राज्य में अटैक, अगर राजा बोलेगा, मेरे राज्य में मेरी प्रजा को दुख आना, मेरी प्रजा पर संकट आना, मेरे कारण दूसरों का नुकसान होना, दूसरों का नाश होना, तेरे नाम की प्रभु निंदा होना कि मैं पाप में गिर गया, लोग कहते थे ये तो व्यक्ति बड़ा अच्छा था, अब ये पाप कर रहा है, ये तो मसीह में है, ये तो नशा कर रहा है, ये तो मसीह में है, ये तो यहां पर मैंने देखा कि लड़की के पीछे भाग रहा था, ये तो मसीह में है, ये कैसे स्थान पर गया था, ये तो मसीह में, ये वहां गालियां निकाल रहा था, ये तो मसीह में, ये तो संसारिक सॉन्ग सुन रहा था, ये तो मसीह में, ये वहां का भोजन खा रहा था। तो समझ पाए, कहता मैं ठीक हूं प्रभु, पर मैं अपने पाप को गुप्त में हो तो गुप्त में तो उससे क्षमा पाके इस लेवल तक ही निकलना चाहूंगा। कई लोग ऐसे हैं, अगर आप गुप्त में ही उसे नहीं निकलेंगे तो पब्लिकली आपका पाप आ जाएगा। याद रखो, कुछ भी छिपा नहीं रहता। जल्दी पश्चाताप ना करने का असर क्या है? अगर गुप्त में पाप है तो वो लिखे, जो तो गुप्त में प्रार्थना करता है प्रगट रूप में आंसर आएगा। लड़कों लड़कियों को लगता है हम आपस में गल बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, किसी को नहीं पता लगेगा। अगर तू जल्दी नहीं, पता लगने वाला है तेरे परिवार को, तेरे पास्टर को, तेरी चर्च को, तेरे दोस्तों को। गुप्त पाप सामने आ जाएंगे अगर आप जल्दी पश्चाताप नहीं करोगे। जितने भी ऑनलाइन आज जुड़े हैं, जो देखने वाले यूट्यूब पर इस सरमन को, याद रखो वो सामने आने वाले हैं। तुम चोरी कर रहे हो, वो सामने आने वाली है। तुम कोई झूठ लेकर बैठे हुए हो, वो सामने आने वाला है। तुम कोई पाप लेके बैठे हो गुप्त, वो सामने आने वाला है। तुम नशा करते हो, मेरी फैमिली को पता नहीं चलेगा, लगने वाला है। तुम नशा करते हो, मेरी वाइफ को पता नहीं चलेगा, लगने वाला है। तुम अपनी वाइफ के अलावा किसी और से चैट करते हो व्हाट्सएप पे, पता नहीं चलेगा, लगने वाला है। मतलब याद रखो, अगर उससे आप पश्चाताप नहीं करोगे तो वो सामने आना ही आना है। बाइबल बताती, लिखा है धार्मिकता सदा की है, पर जो की है, जो पाप की सजा है वो तुरंत वो एक्शन लेती है, वो लाइफ में आती है। लेकिन दुष्ट अपने किए हुए काम में फंस जाता है, परंतु जो धार्मिकता में वो निडर खड़ा रहता है। दुष्ट अपने किए हुए काम में फंसने वाला है, फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी दुख, बीमारी, मौत है। तो उसमें वो फंसेगा। तो क्षमता होनी चाहिए जल्दी ही बाहर आ जाने की। पूरा जोर लगा दे उस नशे से, उस व्यभिचार से, उस चोरी से, उस नफरत से, उस क्षमा ना करने से, उस लालच से, उस आत्मिक क्रियाओं में दूर रह के शारीरिक जीवन जीने से जल्दी वो बाहर आ जाए। कब तक वो प्रेयर रिक्वेस्ट रहते रहेंगे? मैं बुरे विचारों में रहती हूं, मैं बुरे विचारों में रहता हूं, प्रेयर करो, लेहन चाहिए, ये है वो है। कब तक उन्हीं चीजों में लगे रहोगे? कब तक? संडे आने वाले, बुधवार आने वाले, ऑनलाइन देखने वाले, कब तक उन चीजों में चलते रहोगे? कहता है उससे मन फिरा। तो यहां पर कहता है जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरे। तो सैमसन ने यहां पर उसे देखा कि मुझे बांधा गया। कहता है प्रभु मैं निंदा नहीं देख सकता। कहता है मुझे एक बार अपनी सामर्थ्य वापस दे दे, मेरी ताकत जो मैंने पाप के करने कारण खो दी, एक बार वापस दे दे। मैं नहीं कहता मैं इस योग्य रहा कि मुझे फिर से प्राण दे,
क्योंकि हो सकता है मैं फिर से गलतियां करूं, मुझ में क्षमता नहीं रही, मैंने देखा मैं फंस गया उसमें। पर कहता है मेरा प्राण भी चाहे इनके साथ जाए पर मुझे ताकत दे। तो परमेश्वर ने उसे फिर से उसको ताकत दी। जिन पिलरों के साथ वो बांधा हुआ था, उसने इतना जोर लगाया, उस बिल्डिंग के नीचे हजारों लोग थे, उसने पिलरों को खींच दिया और सारी बिल्डिंग गिर गई। लेकिन जीते जी उसने इतनों को ना मारा जितने उसने मरते मरते मार दिया। क्या परमेश्वर की सामर्थ आई। पतरस कह रहा है मैं तो अभी खो चुका हूं, मैंने तो पाप किया, प्रभु मुझे ग्रहण नहीं करेगा, मैं तो फिर से मछलियां पकड़ने जाता हूं। पर रो रहा था, दुखी था, परेशान था, उठना चाहता था कि मैं क्या करूं। जीसस मुर्दों में से जी उठने के बाद आ रहे, पतरस को बता, पतरस को दर्शन देते, मिलते और कहता है 3 बार उसने इनकार किया पतरस ने, प्रभु ने 3 बार उससे अंगीकार करवाया। क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा हां, भेड़ों को चराओ। क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पतरस कहता है हां, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। प्रभु ने फिर से पूछा क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पतरस को याद आ रहा है 3 बार मैंने इनकार किया था। उसने कहा हां प्रभु, तू जानता है मेरा शरीर चाहे मेरे विरोध में, पर तू मेरे मन को जानता है, जो हमेशा उठने का मन रखता है, कठोर होकर बैठे रहने का नहीं, ये हमेशा तुझसे प्यार करता है। शरीर मुझे संसार में रहते हैं, उसने कहा संसार में तुम्हें क्लेश हो सकता है, क्योंकि संसार में तुम पाप में गिर सकते हो, उसके कारण तुझे दुख का सामना कर सकता है कुछ समय के लिए, पर एक टाइम तुम स्वर्ग में मेरे राज्य में मेरे सामने आएगा, यहां पर पाप तुझ पे प्रभुता ना करेगा और तुम सदा पवित्रता में मेरी महिमा कर पाओगे। जिस आप उपस्थिति में साल में 1-2 महीने या 1-2 हफ्ते रहते हैं, कहता है सदा तुम इस उपस्थिति का आनंद ले पाओगे मेरी बाहों का। हालेलुया। कई बार जाते हैं ना प्रभु के प्रेम में, आप कहते हैं मुझे संसार में नहीं दिन चाहिए, मुझे तेरी हजूरी में रहना है। आपको इतना लगाव हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है, आपको लगता है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना आपको मिल चुका है, अमीर हो चुके, आप इतने आनंदित, इतने ब्लेस्ड हो जाते हैं। जो शरीर में है उसके लिए ये बात दूर की बात है, प्रभु की उपस्थिति क्या है। आपको संसारिक खुशियों में पैसा होता ना कि आपके पास बड़ी गाड़ी आ गई, आईफोन आ गया, आपकी अच्छी आप सुंदर वाइफ के साथ मैरिज होगी, आपको सुंदर ब्यूटीफुल बेबी हुआ, आपको खुशियां होती संसार की सारी। इन सारी खुशियों से बढ़कर खुशी होती जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के साथ जी रहे होते हैं, जिन्होंने टेस्ट किया। पर वो कुछ समय तक लोग रहते हैं उसके साथ, पर परमेश्वर का स्वर्ग में वो जो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है मेरी उपस्थिति में रहने की, सदा तेरे जीवन में होगी, तुम मेरी रात ना कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए याद रखो, आप अपनी क्षमता को फिर से कहता खो ना दें। परमेश्वर आपको ताकत देने के लिए तैयार है। सैमसन को दिया, पतरस को उठाया। सोचो उसी पत्र को प्रभु को भी पता है पतरस इनकार कर सकता है। यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को सुसाइड कर लिया। प्रभु को पता है कि तुम गलतियां कर सकते हो, पर क्या तुम मुड़ने की, अगर यहूदा भी कहता है प्रभु मैं पछताता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं जीवन चाहता हूं, मैं रूहों को बचाना चाहता हूं, तो प्रभु से बचाते। किसी सेवक को पत्थर मार मार के मार रहे थे, उन्होंने कहा प्रभु अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। चॉइस आपकी होती है। सैमसन ने कहा मेरा प्राण भी मरे चाहे मरे, पर मुझे एक बार सामर्थ दे। प्रभु आपकी चॉइस के अनुसार काम करता है। इसके लिए जब भी प्रभु के सामने चॉइस रखे, बेस्ट चॉइस रखे, प्रभु मैं मरना नहीं, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। कोई नहीं मुझे मार दो, अगर मारना भी चाहते हो मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगा। आप कुर्बान हो जाएंगे यीशु के लिए। पर अगर आप कहे प्रभु हे प्रभु, पर तू मुझे बचाने की भी सामर्थ रख सकता है खुदावन, विरोधियों के मुंह बंद कर दे, विरोधियों को अपनी सामर्थ के द्वारा रोक दे खुदावन, मैं तेरी सेवा और करना चाहता हूं। तो वो कहता है ओके। विरोधी को समझ नहीं आएगा, वो आपस में झगड़ेंगे और तुझे छोड़ के भाग जाएंगे। समझ पाए? इसलिए प्रभु के सामने तुम कैसी चॉइस रखते हो, वो हमेशा तुम्हारे लिए भला है। आपकी सोच सोचने लग जाती नहीं नहीं अब मैं जीने के लायक नहीं रहा, सैमसन मुझे भी मरने दे। आप भूल जाते वो बहुत भला है। अगर आप जीवन को मांगे वो आपको दे सकता है। अगर हवा कहती है मुझसे गलती होगी प्रभु, आगे से नहीं, प्रभु मुझे बल दे, मुझ में ताकत नहीं रही, प्रभु दे सकता है। दाऊद ने प्रभु के मन को जाना था। कहते प्रभु अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैंने गलती की है, ठीक है, अपनी दया के अनुसार मेरे गलतियों को ना देख, अपनी दया को देख। वो जानता था प्रभु कितना दयालु है। उसने क्षमा मांग ली। कहता मुझे क्षमा करता हूं, जो तेरी क्षमा का मैं प्रीच करूं, बाइबल में लिखूं कि तू कितना दयालु है। हालेलुया। और 51 जबूर पढ़ पढ़ के आज भी लोग खड़े होते हैं। हालेलुया।
तो आज तो 51 जबूर लोगों को याद नहीं होगा। एक चर्च में जब मैं नया नया एक लड़का था, वो पाप में बहुत गिरता था, नशा करता था, 15 दिन बाद फिर नशा करने लग जाता, छोड़ता था फिर करने लग जाता, छोड़ता था फिर करने लग जाता, और पश्चाताप करके फिर उठता था। ऐसा नहीं कि मन को गया, आज तक वो प्रभु में ही है, अन्य जातियों में नहीं गया, पर नशा नहीं छोड़ा। मतलब डीठ है बंदा कि मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, चाहे नशा मेरा जो मर्जी कर ले। उसने तो 51 जबूर हूं जो नहीं याद भी कर लिया। एक दिन कहता पास्टर मैं आपको, ब्रदर था उस समय, मैं सेवा नहीं कर, ब्रदर मैं आपको 51 जरूर सुनाना चाहता हूँ, आप मुझसे सुने, मैं याद करके आया। तो उसको पता है मेरा परमेश्वर दयालु है, वो मुझे हमेशा खड़ेगा। मुझे लगता था वो मर गया होगा। एक दिन मैंने देखा, वो चर्च में नहीं आता, वो पुराने टाइम में था, मैंने कहा मर मुर गया होगा, वो नशे में लगता गया होगा। एक दिन वो लेहंड में खड़ा था, टांग टूंग तलवा के नशा करता था, फिर एक्सीडेंट, फिर टांग टूंग टूटी, बीमारियां बुरी लगी। मैंने कहा यार, तो मतलब प्रभु भी उन्हें जाने नहीं देता दुनिया से। हालेलुया। तो मतलब आप इतनी क्षमता होनी चाहिए, हिम्मत तो ना हार रहे, मूर्तियों के पीछे तो ना चले गए, चाहे पाप तुझ पर प्रभुता कर रहे हैं, प्रभु को थोड़ा ना छोड़ दिया। लड़ रहे हो ना, उठ रहे हो ना, आपकी क्षमता खत्म नहीं होनी चाहिए। फिर से कहता हूं, हालेलुया। कभी प्रभु का इनकार ना करें, आपकी क्षमता कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आपको उठना है, उसकी दया पर हमेशा भरोसा रखनी, वो मुझे हमेशा खड़ी रखेगी। अगर वह सोच विचार करके अपने अपराधों से फिरे, इस कारण वह ना मरेगा। सोच विचार करो। अगर वो ध्यान करें, नहीं मुझे फिरना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए। अगर आज आपके बीच में बैठे कोई लोग ऑनलाइन या जो देखने वाले, नहीं मुझे छोड़ देना है, बहुत हो गया, मुझे छोड़ देना है, अगर वो सोच विचार करे, प्रभु का डर उसके अंदर आए, आप पाप में गिरते हैं क्योंकि आपके अंदर यहोवा का डर खत्म हो जाता है। अगर आपने 10 दिन लगातार यहोवा के डर का प्रचार सुना है, पाप में अब नहीं गिर सकते। अब तब गिरते जब आप वचन सुनना बंद कर देते। यहोवा का भय, परमेश्वर से लव, परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से प्यार, इसलिए वचन को सुनते रहना जरूरी है। कहते तो भी इजराइल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं। इजराइल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी गति अनुचित नहीं? लोग जब पाप में गिरते हैं, उनको लगता है, उनका शरीर सोच हो जाती है, उनको लगता है प्रभु मेरे लिए सही नहीं है, प्रभु मेरा काम क्यों नहीं। ये लेवल भी आ जाता है। गलतियां खुद करेंगे, ऊपर से कहेंगे मेरा वीजा क्यों नहीं लगा, मैं लड़की से चैट नहीं छोड़ी, मेरा वीजा क्यों नहीं लगा, मैं नहीं जाऊंगी चर्च। पाप नहीं छोड़ा, मेरा काम क्यों नहीं बना, मेरा लॉस क्यों हो गया, एजेंट मेरा पैसा लेके भाग गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं यीशु को मानता हूं। उल्टा पर पाप तो नहीं छोड़े, डीठ पर नहीं छोड़ा, प्रभु तेरी अनुचित गति है। प्रभु कहते तू मुझे कहता है, जबकि तू तेरी गति सही नहीं। इतने कठोर हो जाते हैं। इसलिए अपने मन की क्षमता को खो ना दे। समझने वाले ऐसे लोग हैं, आपको लगता है नहीं ऐसे लोग होंगे, नहीं, लोग हैं ऐसे जैसे कंप्लेंट करने वाले परमेश्वर को। तो इसीलिए कहता है, कह रहे तुम्हारी गति अनुचित है। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इजराइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार करूंगा। इसलिए पश्चाताप करो, अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। कहते इसलिए पश्चाताप करो, अपने अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म ठोकर खाने का कारण ना होगा। तभी, नहीं तो तुम्हारा अधर्म ठोकर खाने का कारण होगा। ठोकर खाने से पहले, गिरने से पहले घमंड आता है, नहीं तो तुम्हारा वो घमंड ठोकर खाने का कारण बन जाएगा। जल्दी उस घमंड से आके मन फिरा ले, उस डीठपन से आके कहते मन फिरा ले। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो। ये यहोवा परमेश्वर का वचन है, शब्द परमेश्वर का। तो तभी तुम्हारा अधर्म ठोकर खाने का कारण ना होगा। याद रखो, नहीं तो तुम पाप में ठोकर खाने वाले हो, नहीं तो वो ही पाप जाहिर होने वाला है, पब्लिकली उसकी सजा आने वाली। नहीं तो आज लोग गंदी मूवीज देखते हैं, व्यभिचार में होते हैं, अभी तो गुप्त में पाप कर रहे हैं, पश्चाताप करके नहीं मुड़ेंगे, कल वो औरत के साथ पाप करने में टाइम नहीं लगाएंगे, रेप करने में जाते हैं, फिर वो ही रेप में पकड़े जाते हैं और ऐसी सजा मिलती है, दुनिया डर जाती है ऐसे कदम उठाने से। समझोगे क्या? क्योंकि पाप बढ़ता गया, कोई वचन देने नहीं आया, कोई तुम्हारे जैसा सुसमाचार प्रचारक प्रार्थना योद्धा नहीं पहुंचा, कोई अच्छी बात समझाने वाला नहीं पहुंचा, और उसी पाप में वो बढ़ता गया और वो जाहिर हुआ और पब्लिकली दंड मिला उसे। हालेलुया।
कहता है अपने सब अपराधों को जो तूने की है दूर करो, अपना मन अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो फिर? वो कभी नहीं चाहता कि उसके लोग मरे और मरा हुआ जीवन जिए, मरे मौत ना समझे, संसार में मरा हुआ जीवन जिए। उसने आपको जयवंत जीवन देने के लिए शत्रु को क्रूस पर हराया है, मृत्यु जय हुआ है। वो आपको जयवंत जीवन देने के लिए क्रूस को उठाया है, हाथों पैरों पर कील ठुकवाए है। कहता है तुम क्यों मरो? वो हमेशा इंतजार करता है मन फिराए, उठे और वो आपको बढ़ाए। हालेलुया। अपने सब अपराध जो तूने किए दूर करो उन्हें, अपना मन अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्या तुम यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। जो मरे, यहोवा की ये वाणी है, जो मरे की जगह यहोवा की जो वाणी है कि जो आज का विश्वासी कलीसिया मरा हुआ जीवन जिए, बिना आशीष के, बिना चंगाई के, बिना शांति के, बिना आनंद के, तो परमेश्वर उससे खुश नहीं है कि आप मरा हुआ जीवन जिए। आपका परमेश्वर रो रहा है, आपका आत्मा रो रहा है, पवित्र आत्मा आपके लिए रो रहा है जब आप मरा हुआ जीवन जीते हैं। उसके मरने से कहता है मैं प्रसन्न नहीं होता, उसकी शारीरिकता में चलने से मैं प्रसन्न नहीं होता। कहता है इसलिए पश्चाताप करो तब तुम जयवंत जीवन जियोगे, तब तुम जियोगे। यहां पर जीवित रहोगे मतलब तब तुम जयवंत जीवन में जियोगे। बीमारियों पर जीत, दुष्ट आत्माओं पर जीत, बरकत के लिए जीत, हालातों पर जीत, परिवार पर जीत, दुश्मनों पर जीत, विरोधियों पर जीत, शरीर पर जीत, तब तुम जयवंत जीवन जियोगे। अब ये तीसरा हिस्सा है निरंतर प्रभु की उपस्थिति और आशीष के लिए विनती। फिरने के बाद आपको क्या करना है? प्रभु मुझे निरंतर तेरी उपस्थिति दे और मुझे आशीष कर। आपकी आशीष रुकी रहती जब तक आप फिरते नहीं। आपकी अनॉइंटिंग, आपकी सामर्थ, आपकी बढ़ोतरी, जयवंत जीवन रुका रहता है आपके लिए। तो आपको उपस्थिति की और आशीष के लिए विनती करनी। यहां पर परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति मांगेगी। तीसरे हिस्से में उसने कहा हे मेरे परमेश्वर, दूसरा इतिहास 6:40, हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी और आंखें खोले रहे और अपना कान लगाए रहे। हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ, अपनी उपस्थिति के द्वारा आ। हे यहोवा, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहें, तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहें, तेरी उपस्थिति से भरे रहें, तेरे उद्धार रूपी वस्त्र पवित्रता के पहने रहें और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण, जयवंत जीवन के कारण आनंदित रहें। प्रभु अपनी उपस्थिति को उतार, अपनी सामर्थ को उतार। आपको कहना है तेरा अभर छा जाए जहां, ए रूहे पाक तू आ। कहते सामर्थ के संदूक के द्वारा आ। हे परमेश्वर, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी ना कर और अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख। अब उसने उपस्थिति और सामर्थ को परमेश्वर के भवन में मांगा। और दूसरा इतिहास 7:1 और 2 को जब उसने, हम पढ़ते हैं, लेकिन जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके क्योंकि यहोवा का तेज भवन में भर गया था। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति भवन में उतर आई। आज आपको मांगनी है, परमेश्वर मुझे उपस्थिति से भर, मुझे छू, मैं मन फिराता हूं। अगर आप ले हैंड के लिए आए हैं व्हाइट कार्ड में, यह आपके लिए वचन जरूरी है। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि मेरा ले हैंड आपको हील कर देगा, डिलीवर कर देगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने मन नहीं फिराया और प्रभु से फिरने का, अपने आप को बदलने का फैसला नहीं कर रहे तो कुछ नहीं होने वाला। पर अगर आप फैसला कर चुके हो तो वो आपको अपने वचन के कारण, अपने वायदे के कारण ब्लेस भी करेगा, चंगा भी करेगा, उस गड्ढों में से निकालेगा भी और डिलीवरेंस भी देगा। हालेलुया।